को गोरे गोरे गाला को जुल्फा डाल मुचु नको यो अंक्या देखे तो श्याम लगे यो काला काजल पोचू नको। आप देख रहे हैं बीजापुर इन्फो। मैं आपके साथ जाफर कलादगी। शहर बीजापुर की सिकाब ARS इनामदार वुमेन्स कॉलेज में आज शायर अब्दुल रहमान खता शिवनगी की लिखी शायरी मजमुआ अनमोल खता किताब का इजरा बादस्ते सिकाब एसोसिएशन के डायरेक्टर सलाउद्दीन अयूबी के अमल में आया। इस जलसे की सदारत ARS कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद फजल ने की। किताब की रस्म इजरा के बाद महफिल मुशायरा भी मुनक्कद हुआ, जिसमें शहर के कई जाने माने शौराओं ने लिया हिस्सा। बाकमाल शायर, मेरी मुराद है शहरे गुलबर्गा की तरफ एक शायर। रस्म रुनुमाई जिस किताब की होने जा रही है अनमोल खता, उसके शायर है अब्दुल रहमान खता शिवनगी। समझे कि आज के वो दूल्हा भाई है और दूल्हा भाई के साथ दुल्हन साहिबा भी मौजूद हैं। तो मैं जो है आपकी शरीक हयात मोहतरमा महरूनिसा महरू जो आपका तखल्लुस से आप भी जो है बेहतरीन शायरा हैं। एक बात आपने बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे हद्दिल अजीज डायरेक्टर साहब सलाउद्दीन अयूबी सर के हाथों से जो है ये रस्म इजरा अमल में आएगी। मैं तमाम मेहमानों से भी इल्तिमास करता हूँ कि खड़े हो जाएं और वो किताब की रस्म इजरा का प्रोग्राम अंजाम दें। के साथ खुलूस से दिल से तख्लीक हुआ है। कभी इम्कान है कि ये मजमुआ क़ाराइन अदब के लिए निहायत सूदमंद साबित होगा। बहरहाल मैं शायर अब्दुल रहमान खता शिवनगी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके अहले खाना को भी, उनके अफराद खानदान को भी मैं मुबारकबाद पेश करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस बुक रिलीज के महफिल में आप सबका इस्तकबाल है और आप चूंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे ऑडियंस बन चुके हैं तो हमको ये बहुत एजाज़ की बात है कि आप लोग इस उर्दू जो अदब है, उर्दू अदब को आप आगे ले जाएंगे, हमारे कौम में इस उर्दू अदब को कायम करेंगे। तो मैं आज की इस महफिल को यहाँ पे फिर से एक बार हमारे अब्दुल रहमान शिवनगी खता साहब जो खूबसूरत खता कर चुके हैं जनाब शेषराव माने साहब जो कन्नड़ के प्रेसिडेंट ऑफ सादिक साहब जो हैं उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूं और जनाब कमाल दखनी साहब जिनकी दखनी शायरी हम ऑफिस में सुन के बहुत मुतासिर हुए। फिर हमारे प्रोफेसर मोमिन साहब हैं जो विमेंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं
और फिर करीम शाह साहब, हयात रोजिंदार शाह साहब, हमारे प्रिंसिपल ऑफ डिग्री कॉलेज मोहम्मद अफजल साहब, उर्दू अदब के लिए जो कोशिश कर रहे हैं और आप तक जो उसका एक एफर्ट करके आप तक वो प्लेट लाए हैं, तो इस प्लेट को हम सबको अपनाना है। और ये एक इसमें उर्दू में जो है एक वीकनेस है। वीकनेस क्या है यहाँ पे? यही इस मुल्क में उर्दू में एक वीकनेस है, वो ये है कि वो कमर्शियल नहीं है। इंग्लिश है वो कमर्शियल है, कन्नड़ है या मराठी है, अपने अपने स्टेट्स में दे आर कमर्शियल। कमर्शियल मतलब उसके इस्तेमाल से आपका जीना चल सकता है, ठीक है। अभी ये उर्दू ऐसी हो चुकी है एक बेरोजगार जुबान, तो ऐसी इसकी हालत रहते हुए भी इसमें जो योगदान कर रहे हैं, इसमें जो एफर्ट डाल रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। क्योंकि अभी समझो इसका कोई आपको कमर्शियल वैल्यू नहीं मिल रही, तो थोड़ा सा कमर्शियल वैल्यू अगर देने की हम अगर कोशिश करेंगे तो ये इसको चार चांद लगेंगे। और उर्दू जैसी जुबान मैं समझता हूँ कि इंग्लिश भी नहीं है। उर्दू एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डेप्थ वाली और बहुत ही उसमें मिठास, ऐसे ऐसे वर्डिंग्स फसी उर्दू में तो छोड़िए, हमारे दखनी उर्दू में ऐसे ऐसे वर्डिंग्स हैं जिसका कोई वर्ड इंग्लिश में आज तक बना ही नहीं। ऐसे ऐसे हालात को एक वर्ड में उर्दू बयां कर देता है जिसका कोई दूसरे लैंग्वेजेस में उसका वो वैसा वर्ड अभी तक इवॉल्व ही नहीं हुआ। खैर, तो हमको ये चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि उर्दू के साथ आप इंसाफ करें, उसको एक कुछ जान देने की गवर्नमेंट तो करना ही चाहिए, लेकिन हमारे जैसे सेमी गवर्नमेंट जो लोग हैं, ऐसे लोग भी इसको उठा के इसको पकड़ना चाहिए। और आप जो भी उर्दू अदब के लिए जो भी काम हो, जो भी उर्दू दां ऊपर बैठे हैं मंच पे, मैं उनसे कहता हूँ कि जो भी आपका उर्दू रिलेटेड जो भी काम हो हमसे बोलिए, हम बखूबी आपका सपोर्ट करें। वाजपेयी साहब ने कहा कि राज धर्म निभाना चाहिए। फौरन गोवा में 2 घंटे के बाद कहा एक्शन का रिएक्शन होना जरूरी है। इस हिसाब से मैंने अब किताब कहा है, उनकी तालीम ससुरे की कमाई से सीखी। उनकी तालीम, शेर समझ नहीं आया शायद, हंस रहे नहीं तो। ऊंची तालीम ससुरे की कमाई से सीखे, काटना ससुरे को जवाई से सीखे। सियासत में कुछ कम नहीं मदारी लोगा, सियासत में कुछ कम नहीं मदारी लोगा, बदलना बयान का वाजपेयी से सीखे। बाहर घूम घाम के घर आता है, कहता है छान मार्या कोना कोना घर का, छान मार्या कोना कोना घर का, भी नहीं मिला भगोना घर का। खबर दिया जाको थिएटर में जोरू को, बोले क्या रोते जी रोना घर का। सच्चा मर्द वही जिसके मुंह में दाता दोईज। अंदर से बेगम फरमा रही, साहिब तुम्हारे वत्ते भी तो हैं, मेरे वो भी नहीं। पढ़े एक रात में कुरान,
पढ़े एक रात में कुरान, शबीना हो तो ऐसा हो, पढ़े एक रात में कुरान। इबादत का खुदा की दिल में जज्बा हो तो ऐसा हो, इबादत का खुदा की दिल में। नहीं जिब्रील सा कोई फरिश्तों की जमात में, नहीं जिब्रील सा कोई फरिश्तों की जमात में, फरिश्तों की जमात में। वही लाए नबूवत की, वही लाए नबूवत की, फरिश्ता हो तो ऐसा हो। सच्चाई का साथ कहाँ है, सच्चाई का साथ कहाँ है, अच्छे दिन की बात कहाँ है, सच्चाई का साथ कहाँ है, अच्छे दिन की बात कहाँ है। तुम भी इंसान हम भी इंसान, तुम भी इंसान हम भी इंसान, सोचो तो तकरार कहाँ है, सच्चाई का। पर खता यूं होती गई, खता पर खता यूं होती गई, ये आज मंजर आम पे आ ही गई। नगर वो है मेरा नगर, वो है मेरा नगर, वो है मेरा नगर, जहाँ होती है रंगीन शामों सहर, वो है मेरा नगर, वो है मेरा नगर। की मीनारों से आती निदा, मस्जिदों के मीनारों से आती निदा, मंदिरों के भजन से वो आती सदा, पेश करती है सबको पयामे वफा। शहर बीजापुर की तरफ से बता रहा हूँ मैं। पेश करती है सबको पयामे वफा, जो भी आएगा समझो वो होगा फिदा, जहाँ करता है उल्फत बशर से बशर, वो है मेरा नगर, वो है मेरा नगर। महताबी जवार की वो रोटियां, चटपटी खूब लगती है वो चटनियां, मीठी मीठी वो अंगूर की डालियां, क्या ही खालिस होती है तरकारियां, क्या ही खालिस वो होती है तरकारियां, जिस ज़मीं से है मुझको वफा इस कदर, वो है मेरा नगर, वो है मेरा नगर। शहर का मेरे बड़ा नाम है, शहर का मेरे बड़ा नाम है, यहाँ बनता हर एक काम है। शहर का मेरे बड़ा नाम है, यहाँ बनता हर एक काम है ये वलियों का शहर हयात, है ये वलियों का शहर हयात। इल्म इरफान यहाँ आम है, सारे जहां में तू है उसकी ही शान है, सारे जहां में
की जान है, एक मेरी नहीं दोस्तों भारत की जान है। पैदा हुई है हिंद में, पैदा हुई है हिंद में, ये यही पली बड़ी, हयात मेरी प्यारी वो उर्दू ज़बान है, हयात मेरी प्यारी वो उर्दू ज़बान है। बेटी जिस घर में भी ये आती है, बेटी जिस घर में भी ये आती है, बेटी जिस घर में भी ये आती है, दरवाजा खुल्द का, जन्नत के माने हैं, खुल्द के माने दरवाजा खुल्द का ये खुला है, देख ले चेहरा बेटी का, कोई मुश्किल घड़ी जो आती है, ಇವನಾರವ ಎಂದೆನಿಸಿದರೆಯ ಇವನಮ್ಮವನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ, ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸೀಕ ಜೈನರ ಉದ್ಯಾನ. ಈ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ದೇಶ ನಮ್ಮದು, ಈ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ನಮ್ಮದು, ಈ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಅಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಮಾನವತೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೀರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಥಾ ಶಿವನಿಗೆ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಗಳು, ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಗ್ರಾಮರ್ ಎಲ್ಲ बात बात पर बिगड़ू नको, बात बात पर बिगड़ू नको, गुस्सा कम कर झगड़ू नको, तू वादा कर को तोड़ू नको, घर को आने का छोड़ू नको, तू वादा कर को बिगड़ू नको, तोड़ू नको, घर को आने का छोड़ू नको, तेरे काले बालान हस्ती मंजे, तेरे काले बालान हस्ती मंजे, ये नागिन दिखती खोलू नको, ये नागिन दिखती खोलू नको, गोरे गोरे गाला को, गोरे गोरे गाला को जुल्फान डाल को मुचू नको, यो अंक्या देखे तो श्याम लगे, यो अंक्या देखे तो श्याम लगे, यो काला काजल पोचू नको, फुगरे फुगरे कल्याण को, फुगरे फुगरे कल्याण को गांठन डाल को बैठू नको। ये पढ़ता ठीक ही पढ़ता है, ये पढ़ता ठीक ही पढ़ता है, लुच्चा कर को समझू नको, भी तेरा आशिक हूँ मुझे छोड़ को तड़पू नको। 40 लोगों में इज्जत रख, 40 लोगों में इज्जत रख, कौंदी सरकार झटकू नको, लोगों देखती दूर सड़क, लोगों देखती दूर सड़क, चुपलक सरकार चुपकू नको, जिल करने का चीज है नारक, रगटे सरकार रगड़ू नको, आज चलाऊं कांच की भरनी, आज चलाऊं कांच की भरनी, गुस्सा कम कर पटकू नको, गुस्सा कम कर
पडतो नको. खता भोवतीच बाका बोल्या, खता भोवतीच बाका बोल्या, जामा पडते पकड़ू नको. मुझे शायरी का शौक बचपन से ही है. मैंने गज़लें, नज़में, गीत, भजन, दोहे वगैरह सब लिखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता अखबारों में, रिसालों में और महानामों में भेजता रहा. वो जहाँ पर सालार वीकली हो, सालार हो और खातून मशरिक में हो, जो कुछ भी मेरे गज़लें वगैरह छुप चुके हैं उनको एक जा करके जमा करके मैंने एक किताबी शक्ल दी है. उस किताब का नाम मैंने अनमोल खता रखा. उस किताब का क्या है, यहाँ पर सिक्याप कॉलेज में आज पर इजरा हो रहा है और वो किताब बच्चों के लिए नसीहतें भी हैं और समाज के लिए नसीहतें भी हैं और दखनी में क्या है एक मजाहिया नज़में भी हैं. इसी तरह मैंने लिखकर समाज को एक सुधारने की कोशिश की है और उर्दू ज़बान को भी बढ़ाने की कोशिश की है. बस इतना कहना. मेरा नाम अब्दुल रहमान खता शिवणगी. ज्वाइन हुए हैं. ये उर्दू के स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती ही जा रही है. मुझे उम्मीद है कि ये दोनों और भी आगे उर्दू की खिदमत और उर्दू की फलाह व बहबूदी के लिए काम करेंगे. और इस महफिल के चीफ गेस्ट जनाब सलाउद्दीन अयूबी साहब ने कहा कि अफजल साहब जो है छुप छुप के मोहब्बत करते हैं. जब मोहब्बत ही करना है तो छुप छुप के क्यों. तो उन्होंने ये बहुत ही इस महफिल के लिए मैं समझता हूँ कि सलाउद्दीन साहब जो है बहुत ही अप्रोप्रिएट मेहमान थे, मेहमान हैं, क्योंकि वो भी उर्दू से बेलौस मोहब्बत करते हैं और उर्दू के फ़रोग़ के लिए हमेशा उनका ताउन हमारे साथ है. और इसीलिए जो है और ये जो कमेटी और हमारे खता साहब जो है उनको मेहमान खुसूसी के तौर पर जो है यहाँ बुलाया है. और भी खबरों के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बीजापुर इन्फो चैनल को. और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा. धन्यवाद.